नमस्कार भगवान, नमस्कार नमस्कार। श्री कृष्ण भगवान की सदा ही जय। द्वारिकाधीश तेरी सदा ही जय। अध्याय है 17वां, भागवत गीता का 17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? सुनो व्याख्या दान की, तुमको देऊं सुनाई, है वे 3 प्रकार के, जरा सुनो चितलाई। सात्विक राजस तामसिक, 3 दान के नाम है सब में सात्विक भला, कहते हैं घनश्याम। फल की इच्छा से यहाँ करे जो कोई दान, होता ऐसे दान से कभी नहीं कल्याण। दिया दान जो जगत में फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा, उसका ही बड़ भाग। भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में क्या कहते हैं? अब 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान के वचनों को सुन अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधियों का परित्याग कर श्रद्धा मात्र से ही देवताओं को पूजते हैं, उनकी निष्ठा सात्विक राजसी अथवा तामसी है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्र रहित संस्कारों के विपरीत मनुष्य की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। उसे तुम मेरे द्वारा ध्यान से सुनो। सब मनुष्यों की श्रद्धा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, अतएव जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह भी वैसा ही होता है। सात्विक विचारों के पुरुष देवताओं को, रजोगुणी विचारों के पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को, और तामसी विचार वाले भूत प्रेताधिकों को उपजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तपों का अभ्यास करते हैं और अहंकार एवं दभपूर्ण कामना युक्त विषयासक्त और बल के अहंकार में मत हैं, शरीर रूप में रहने वाले भूत समूह को सर्वांतर्यामी मुझको कष्ट देने वाले हैं, इन सब को आसुरी स्वभाव वाले समझो। इसके अतिरिक्त श्रद्धा ही की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनाता हूँ। सर्वप्रथम तो ऐसे आहार जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले, चिकने रस युक्त, स्थायी और मन को स्वाभाविक ही प्रिय लगने वाले होते हैं। वे सात्विक मनुष्य को रुचिकर प्रतीत होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण संयुक्त, गर्म, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख, शोक और रोग उत्पादक पदार्थ राजसी प्रकृति के मनुष्य को अच्छे लगते हैं। बहुत देर का रखा हुआ रसहीन, दुर्गंधित, झूठा, बासी और अशुद्ध भोजन तामसा प्रधान पुरुष को प्रिय लगता है। सावधान मन से दब में रुचि न रखकर शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कर्तव्यनिष्ठ ही है। इस प्रकार का मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। लोक पर प्रभाव डालने के लिए तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ राजसी होता है। शास्त्र विरुद्ध अनुदान से रहित, मंत्रों से सुनने, अश्रद्धा से तथा बिना दक्षिणा के किया जाने वाला यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विवेकशील व्यक्तियों का पूजन शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा वृत्ति शरीर के तप कहलाते हैं। किसी को व्यथ्या न पहुँचाने वाले, सत्य प्रिय, हितकारी वचन, सद्ग्रंथों का पठन पाठन, नाम जप का अभ्यास वाणी का तप कहा गया है। मानसिक हर्ष, शांत स्वभाव, मन को वश में रखना, अंतकरण की पवित्रता मन का तप कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार का तप श्रद्धापूर्वक फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव वाले योगी जनों द्वारा किए हुए तप को
सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, मान, पूजा और लोक दिखावे के लिए अक्षणिक तथा अनिश्रित फल देने वाला दब पूर्वक किया गया यज्ञ राशि कहलाता है। हठ पूर्वक शरीर आदि को पीड़ा देकर दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ तप तामसी तप होता है। दान देना ही चाहिए, इस इच्छा से देश काल तथा सुपात्र को खोज कर बदला न चाहने की भावना से दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। बदले की इच्छा तथा कष्टपूर्वक एवं फल की भावना से दिया जाने वाला दान राशि दान कहा गया है। कुछ समय में कुपात्र को तथा निष्कृष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को दिया गया दान तामसी दान होता है। पर ब्रह्मा परमात्मा ओम तत्सत नाम से पुकारा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना हुई है। इसी कारण वेद का कथन करने वाले पुरुषों का यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं शास्त्र विहित ओम ऐसे ईश्वर का नाम उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तप, दान तथा यज्ञ आदि क्रियाओं से फल की इच्छा न रखते हुए तत् नामक परमात्मा का ही सब कुछ है। इस भावना से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ही कर्म होते हैं। हे अर्जुन, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव से और साधु भाव सत करके कहा गया है और शुभ कर्मों में भी सत शब्द का उच्चारण होता है। यज्ञ, तप और दान जो निहित है वह सत है और उसी सत परमात्मा के लिए किए हुए निश्चित कर्म भी सत कहे गए हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहित यज्ञ, दान और तप असत कहलाते हैं। अतः एवं न तो वे इस लोक में लाभकारी हैं और न मृत्यु के पश्चात परलोक में ही हितकारी हो सकते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 17 विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्त। अर्थ 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री हरिनारायण जी लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, मध्यलोक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। उन्होंने एक दूसरे देश के राजा से आपस में एक शर्त बांधी थी। बांधी की हाथी लड़ाई और कहा, जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। दोनों के हाथी लड़े और दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे वह हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि दरवह गया। दूसरे हाथी मरा। तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी आया। उसे पिछले जन्म की खबर न थी और मन में बारंबार यही पछता था कि मैं कौन था जो हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया और राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा ने खुशी से कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगो। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हाथी उसको दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, उसने न खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता, मन में चितवे कि कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलवाया और पूछा कि इसको क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं है। उस ब्राह्मण ने महावत को बुलवाया और कहा कि इसे क्या दुख है, ये कुछ भी खाता पीता नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह खबर सुनकर राजा खुद देखने को आया। तब राजा ने भले वैद्य और महावत बुलवाए और सबको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है।
तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल कर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न वह खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको क्यों क्यों कर मिले। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान दिया माल नहीं फेरता, यह मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी तुम मत कल्पना कर, तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी का शरीर छूट गया। आकाश से विमान आया और वह देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपया से मैं इस अधम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया तथा बाद में मैं मर गया, तब मैं भी उसी चिंता में मर गया। बाद में हाथी मर गया और मैं भी उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी, मेरा छुटकारा कब होगा। धर्मराज ने कहा था, गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपया हुई, मैं बैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देव देह पाकर बैकुंठ को गया, राजा अपने घर को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का महात्म्य मैंने कहा जो तुमने सुना। इति श्री पग पुराणे सतवीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम शब्द 10वां अध्याय संपूर्ण। नमस्तुते भगवान, नमस्तुते। श्री कृष्ण भगवान की जय। हे द्वारिकाधीश, अपना आशीर्वाद और कृपया दृष्टि बनाए रखना। आप जहाँ भी हो बहुत बढ़िया हो, इस दुनिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। हम सबको सद्बुद्धि ज्ञान ध्यान का आशीर्वाद वर्तमान में रहते ही अपने भविष्य को सुधार ले, इस तरह का आशीर्वाद हम सब पर बने। भगवान श्री गणेश सद्बुद्धि ज्ञान ध्यान का आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण भूमंडल को। नमस्तुते भगवान, नमस्तुते, नमस्तुते।